बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EES यानी कि एंट्री एग्जिट सिस्टम। यूरोपीय यूनियन वाले अपने बॉर्डर पे अगले साल मई में एक नया सिस्टम लाने जा रहे हैं। जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो उसमें एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें शिपिंग पोर्ट्स भी शामिल हैं, उसके अंदर जो बॉर्डर्स हैं जो रोड के ज़रिए उनको लगते हैं यूरोपीय यूनियन को, जो बाहर वाले बॉर्डर है, यूरोपीय यूनियन के अंदर की बात नहीं हो रही, उनके ऊपर जो नया सिस्टम लाया जा रहा है उसका नाम है EES, एंट्री एग्जिट सिस्टम। अब ये एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या होगा? कुछ लोग जो दुबई में आते जाते रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक इमिग्रेशन काउंटर्स बने हुए। आप सिंपली जाकर वहाँ पे अपना पासपोर्ट स्कैन करें, अपना फ़ोटो बनवाएं, अपने फिंगरप्रिंट्स दें तो आप आगे चले जाएं। तो इसी तरह यूरोपीय यूनियन के अंदर भी उन्होंने ये सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं और ये इंशाल्लाह मई 2023 में लागू हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस वक्त मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आप लोग ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हो जाएं। अब इसमें क्या चीज़ होगी? जो भी लोग यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर में एंटर होंगे उनके पासपोर्ट का नाम खुदकार तरीके से, जब आप पासपोर्ट मशीन के ऊपर रखेंगे तो आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी तस्वीर और उसके बाद आपके पास ID कार्ड है या आपके पास पासपोर्ट है जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आपके पास वीज़ा है तो कौन सा वीज़ा है। अगर आपको एंट्री रिफ्यूज़ कर देते हैं तो वो भी इंदराज उसका अंदर होगा। ये जितनी भी मालूमात हैं वो खुदकार तरीके से वहाँ पे जमा हो जाएंगी एयरपोर्ट के अंदर और ऑटोमेटिकली आपको एंट्री मिल जाएगी वहाँ पे। इसी तरह इस सिस्टम के थ्रू इजी हर चीज़ इतनी इजी होती जाएगी कि आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एयरपोर्ट के ऊपर जो पहले इमिग्रेशन के काउंटर्स थे बने थे जहाँ पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करता था और आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाता था, वो सिस्टम स्टैंप का ख़त्म हो जाएगा, उससे लाइनों में बहुत ज़्यादा आसानी रह जाएगी। ये जबकि डॉक्यूमेंट्स के फ्रॉड लेगा, अगर पहले जिस फ्रॉड को पकड़ने के लिए इनको कुछ घंटे चाहिए होते थे, ये 1 सेकंड में उस डॉक्यूमेंट के फ्रॉड्स को पकड़ लेगा। जिस तरह जेली वीज़ा का हो गया या जेली कार्ड्स का हो गया, जेली डॉक्यूमेंट्स का हो गया, उसको वो क्विकली तरीके से पकड़ लेगा। अब इस चीज़ को उन्होंने शुरू क्यों किया? ये सन 2017 में जुलाई में यूरोपीय यूनियन वालों ने आपस में एक मायदा किया कि जो दहशतगर्दी दुनिया में फैल रही है, ये टेररिज्म, इसके अलावा जो मंशियात की स्मगलिंग फैल रही है, एक दूसरे एयरपोर्ट के साथ इनका इतना ज़्यादा रब्ता नहीं था। मैं एक मिसाल दूं, अगर एक शख्स जराइम में किसी चीज़ में कैंसिल कर दिए लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, वो क्या करेगा? वो जर्मनी, फ्रांस या किसी और एयरपोर्ट से वो फ्लाई कर जाएगा। तो इटली वालों जो कनेक्टेड नहीं है उनके साथ, फ्रांस और जर्मनी वालों के साथ, तो वो उनको पकड़ नहीं सकते, वो उसी से फ्लाई करेगा, उसी से वापस आएगा। अब ये चीज़ ख़त्म होने जा रही है। अब जो शख्स भी यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं यूरोपीय यूनियन के अंदरूनी ममालिक की बात नहीं कर रहा, उनके ऊपर ये सिस्टम लागू हो रहा है और वो जिस एयरपोर्ट से भी जाएंगे उनका डेटा हर एयरपोर्ट पे मौजूद होगा। हर एयरपोर्ट वाले उनको चेक कर सकेंगे। जिस एयरपोर्ट पे वो अपना पासपोर्ट रखेंगे या अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उसको पकड़ लेगा कि ये आदमी के डॉक्यूमेंट्स ख़त्म है, वैलिड है या इसके ऊपर कोई केस है, तो ये उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाएगा। ये तो मैंने बताया कि इससे डेटा क्यों जमा होता है और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली इससे ये भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि इससे चेकिंग का सिस्टम बहुत तेज़ होता जाता है और उन मुसाफिरों को भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है जिनके पास यूरोप के अंदर आने का कोई, जिसको बोलते हैं कि वैलिड रीज़न नहीं होती या पासपोर्ट नहीं होता। मैं वैलिड रीज़न की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका यूरोप के साथ मुआहदा है कि वो वीज़ा फ्री एंट्री है। फॉर एग्जांपल कोरिया हो गया, जापान हो गया, इन ममालिक की यूरोप के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री है, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फ्री एंट्री है। तो इन ममालिक जो जेली दस्तावेज़ात है, जेली पासपोर्ट्स हैं, उनको भी पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब ये देखा जाए कि ये डाटा कितने अरसा तक, आपकी सारी मालूमात कितने अरसा तक इसके अंदर सिस्टम के अंदर महफूज रहेंगी। अगर आप इन एंड आउट करते हैं यूरोपीय यूनियन के किसी भी एयरपोर्ट के साथ इस नए सिस्टम के तहत,
तो 3 साल तक आपका डाटा उस सिस्टम के अंदर रहेगा। लेकिन अगर आप ओवरस्टे कर रहे हैं तो ये 3 साल 1 महीना डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जबकि ओवरस्टे वालों का 5 साल के बाद जाके डिलीट होगा। जिन लोगों ने शेंजन वीज़े लिए हुए हैं उनको फिंगरप्रिंट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। उनका सिंपली पासपोर्ट स्कैन होगा, उनका फ़ोटो बनेगा और वो इन हो जाएंगे, चूँकि ऑलरेडी उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो वीज़ा के अंदर मौजूद हो। क्वेश्चन आता है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं और आप वहाँ पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट्स अपने न दें या कहें जी मैंने फ़ोटो नहीं बनवाना, तो इसका सिंपल सा उन्होंने रखा हुआ है कि उसको वो यूरोपीय यूनियन की एंट्री की रिफ्यूज़ कर देते हैं। मैंने पहले बताया कि जेली पासपोर्ट वालों का, जेली डॉक्यूमेंट्स रखने वालों की एंट्री यहाँ पे रुक जाएगी, वो इंटर नहीं हो सकते। जब हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस किस मुल्क के बॉर्डर के ऊपर ये सिस्टम लगाया जाएगा। इन मुल्कों में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लटविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और रोमानिया शामिल हैं। अब रोमानिया शेंजन कंट्रीज़ में इसका शुमार नहीं है। इसके अलावा कुछ शेंजन कंट्रीज़ में शुमार जिनका नहीं होता, तो उन ममालिक के साथ क्या होगा, उनके साथ एक सेपरेट किस्म का सिस्टम बनाया जाएगा ताकि जब आप इन ममालिक से यूरोपीय यूनियन में सफ़र करें तब भी आपके ऊपर ये सिस्टम का इतलाक़ किया जा सके। बहरहाल रोमानिया के एयरपोर्ट पर भी EES सिस्टम, एंट्री एग्रीड सिस्टम जो यूरोपीय यूनियन का, उसका इतलाक़ होगा। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं जिनमें क्रोएशिया, साइप्रस और आयरलैंड है, इनके अंदर EES सिस्टम के साथ मैनुअली पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप्स भी लगेंगी आपकी, जबकि बाकी एयरपोर्ट के ऊपर अब मोहरें लगनी बंद हो जाएगी। इस EES सिस्टम का इतलाक़ यूरोपीय यूनियन के शहरियों पर नहीं होगा, सिर्फ नॉन यूरोपीय यूनियन के शहरियों पर होगा। ये छोटी सी मालूमात थी जो मैंने आपको दी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।